बेटा हम 6वीं क्लास का अध्याय 8 दशमलव ਦੀ ਅਭਿਆਸ 8.4 शुरू करन जा रहे हैं। ध्यान ਨਾਲ देखना सारे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा कन्वर्जनस ने थोड़ी जी, रुपए ਨੂੰ पैसे ਵਿੱਚ बदलना ਜਾਂ लीटर मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम ग्राम लीटर किलो लीटर। तो इस पहले सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ किया गया है कि एक्सप्रैस रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स, मतलब पैसों ਨੂੰ रुपए ਵਿੱਚ बदलना है। ਹੁਣ ध्यान ਨਾਲ देखो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी कन्वर्जन की वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि पैसे ਨੂੰ रुपए ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੀਦਾ है। ध्यान ਨਾਲ देखो ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ कि 1 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा 100 पैसे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ पैसे ਤੋਂ रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ है ਤਾਂ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ है 100 ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ रुपए ਤੋਂ पैसे ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ है ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100 ਨਾਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ कि ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ बेटा, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 487 ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਭਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 8 ਭਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਖਾਨੇ। ਜੇ 1000 ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਖਾਨੇ, 10 ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਖਾਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ बेटा, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ। 5 ਪੈਸੇ ਨੇ बेटा, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ कि 100 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਏਗੀ, तो किस तरीके ਨਾਲ लिखना है। ध्यान ਨਾਲ लिखना है, दशमलव तो बाद तुसी 2 खाने बनाने ने, तो अगे लिख देना रुपीज़ या रुपए। पंजाबी विच लिखो चाहे इंग्लिश विच लिखो। हुण सब तो अखर 5 है, 5 इत्थे लिखा जाएगा, बाकी सारे खाने 0। ये तुहाडा इस सवाल का आंसर है ना सौखा। इधर देखो 75 पैसे ने, दशमलव तो बाद 2 अखर भरे जाने ने। पहला 5, दूजा 7, बाकी कुछ नहीं बचा तो 0। ये तुहाडे कोल रुपए दे विच कन्वर्ट हो चुका है। इसनूं असीं रुपए जां रुपीज़, इंग्लिश वाले बच्चे रुपीज़ लिखणगे तो पंजाबी वाले बच्चे रुपए लिखणगे, तो तुहाडा कन्वर्ट हो चुका है। याद रखना है कि पैसे तो रुपए दे विच आना होवे तो दशमलव तो बाद 2 अखर क्यों लगते हैं, क्योंकि असीं 100 नाल भाग कर रहे हैं। तीजा भाग देखो, 20 पैसे ने। मैं तुहानूं दस्सिया दशमलव तो बाद 2 खाली खावां हुंदियां ने, तो इस तो बाद असीं लिखते हाँ रुपए 0 पहला अखर, तो दूजा अखर 2, बाकी कुछ नहीं बचा तो 0। ये तुहाडा रुपए दे विच कन्वर्ट हो गया। इसी तरह देखो, असीं दशमलव तो बाद 2 खाली थावां बना लिया ने। इत्थे लिखना है रुपए, इंग्लिश वाले बच्चे रुपीज़ लिखते हैं 0 9, बाकी की बच गया 50। ये तुहाडा दशमलव वैल्यू बन चुकी है। इस तरह असीं पैसिਆਂ ਨੂੰ रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ बदल रहे हैं। ध्यान ਨਾਲ देखो, अखीरला भाग ਦਾ 725 पैसे बेटा, दशमलव तो बाद 2 खाली थावां, तो तुसीं लिख लिया है रुपए जां रुपीज़, तो पहला अखर 5, फिर 2, फिर दशमलव तो बाद जिहड़ा बच गया वो है 7। इस तरह साडा आंसर आ गया बेटा 7.25। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानूं समझ आई होगी कि किस तरह असीं अपने अपने पैसिਆਂ ਨੂੰ रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ बदलिया है बेटा। ਹੁਣ अपना अगला सवाल, दूजा सवाल आ रहा है। ध्यान ਨਾਲ देखना सारे ने। दशमलव का प्रयोग करके मीटर विच दर्शाओ। ਹੁਣ देखो, सेंटीमीटर ਨੂੰ मीटर विच बदलना है। ध्यान ਨਾਲ देखो, इसकी कन्वर्जन भी मैं अपने कन्वर्जन की वीडियो में दिखाई सी, तुसीं देखियो ध्यान ਨਾਲ। देखो बेटा, सानू क्या गया, सेंटीमीटर तो मीटर विच आना है। देखो ध्यान ਨਾਲ, ਇਹਦਾ मतलब सेंटीमीटर तो मीटर विच आने लिए सानू 2 स्टैप चलने होंगे। 2 स्टैप जाने पैने ना, तो 2 स्टैप जाने का मतलब है 100 नाल भाग, क्योंकि खब्बे हाथ जा रहे हैं। तो असीं इन्हां सारे सवालों के 100 नाल भाग करांगे, और 100 नाल भाग का मतलब तुहानूं मैं दस्सिया है दशमलव तो बाद 2 खाली थावां। देखो बेटा, हुण सेंटीमीटर तो मीटर विच जाना है। तुसीं इस तरीके नाल भी देख सकते हो रफली, क्या
है डिनर में दाल चावल मटर। ये ਤੁਹਾਡਾ सेंटीमीटर है, ये ਤੁਹਾਡਾ मीटर है। तो तुसी इधर आना है, ਇਹਦਾ मतलब 100 दो कदम चले ना, तो ਇਹਦਾ मतलब की करोगे 15 आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ 15/100 मीटर। तो 100 ਦਾ ਥੱਲੇ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 100 ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। तो ਹੁਣ पहला अखर 5, दूजा अखर 1 तो कुछ ना बचे तो 0। इस तरह से अपना आंसर प्राप्त कर रहा है। 6 सेंटीमीटर है तो सोल्यूशन से लिखोगे 6/100 मीटर। पर 2 खाली थावां ने, दशमलव तो बाद 2 खाली थावां लग लिया ने, मीटर आ चुका है 600। तो ये तुहाडा दशमलव रूप आ गया बेटा। ਅਸੀਂ दशमलव रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਾ क्वेश्चन ਨੂੰ, मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ बदल लिया, पर उन्हें कहा दशमलव का भी प्रयोग करो, इस करके ਅਸੀਂ इसनूं दशमलव ਦੇ ਵਿੱਚ भी बदल दिता है। अगला भाग देखो। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ पता है कि सेंटीमीटर तो मीटर 'ਚ आउण ਲਈ ਅਸੀਂ 100 ਨਾਲ भाग करनी है, पर ਹੁਣ दशमलव रूप किदां, थल्ले 2 ਜ਼ੀਰੋ ने, तो दशमलव तो बाद 2 ब्लैंक स्पेस ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ है। पहले ਦੇ ਵਿੱਚ 6, दूजे ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ बच गया 1 सेंटीमीटर। पंजाबी वाले बच्चे इस तरह लिखणगे तो इंग्लिश वाले बच्चे इदा। लगी गल समझ? ये तुहाडा इस सवाल का आंसर है। उम्मीद कर रहे तुहानूं समझ आ रही होगी। हुण देखो बेटा 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, ये तो मीटर पूरा है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 45 सेंटीमीटर ਨੂੰ मीटर ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, तो 2 मीटर ਤਾਂ पूरा ही रहेगा, जमा 45 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ है। इस गल का ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, सब तो पहला दशमलव, 2 ब्लैंक स्पेस, सब तो अखीरला अखर है 5, फिर है 4, फिर है 2। सब तो सौखा तरीका है बेटा, सब तो सौखा। ਅਸੀਂ मीटर ਵਿੱਚ बदल रहे हैं, इत्थे भी गलत लिखो गया है। असी इस रकम नूं मीटर विच बदलिया है बेटा, सेंटीमीटर से दित्तियां सन, मीटर विच असी बदल रहे हैं। हुण देखो 9 मीटर तो पूरा ही है, जमा 7 सेंटीमीटर तो वो 100 नाल भाग होवेगा बेटा। इस गल का ध्यान रखना है तुसीं। हुण किस तरह लिखोगे, 7 2 अखर ने ना, इत्थे 0 लगाना होएगा बेटा। 7 नूं आपां 07 बोलते हैं ना, तो हुण की आएगा दशमलव तो बाद 2 अखर, 1 7 1 0, फिर 9 मीटर बनेगा। इस गल का ध्यान रखना है। हुण देखो 419 है, 419 नूं असीं 100 नाल भाग करांगे तो वो मीटर बन जाएगा। तो फिर दशमलव तो बाद 2 अखर ने, 9 1 ते 4 मीटर साडा इस सवाल का आंसर होएगा। याद रखना बेटा, सेंटीमीटर के कोल जो सिंगल 7 लिखा है तो वो 07, क्योंकि गिनती जी 0 तो लैके 9 तक की गिनती होंगी है, उसनों आप 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ना लिखते हाँ। इस करके ध्यान रखना इस गल का, भुलना नहीं इस गल को। 7 नूं 07 ही लिखा जाएगा, 9 नूं 09 लिखा जाएगा सेंटीमीटर के केस में, ठीक है। मीटर के केस में 0 लगाने की लोड़ नहीं होती। अगला सवाल करन जा रहे हैं, ध्यान देखियो। हुण देखो मिलीमीटर सानूं दिता गया है, मिलीमीटर सानूं दिता गया है, तो असीं सेंटीमीटर में आना। देखो क्या है डिनर में, ये सेंटर वैल्यू साडे कोल, दाल चावल मटर, ये हुंदी है मिलीलीटर, है ना। हुण मिलीलीटर तो असीं जाना कित्थे है, देखो जरा ये मिलीलीटर है, इस तो असीं सिर्फ अगे सेंटीमीटर को जाना है, जाना फिर खब्बे हाथी है, मतलब 10 नाल भाग होएगी। लगी गल समझ? हम 10 नाल भाग होएगी, तो मतलब साडा आंसर कितना बनेगा, देखो ध्यान नाल, 5/10 सेंटीमीटर। सौखा है ना, कोई भी एकम आ जाए, थले 10 लगा दो, 60/10 सेंटीमीटर। इसी तरह 164/10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर पूरा है,
8/10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਜੋ ਅੱਖਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ 10 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 5, ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ 0 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੈ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ, 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 10 ਇੱਕੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? 16.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇੱਥੇ 10 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, 9.8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, 100 ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 1000 ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, क्या है डिनर में? दाल चावल मटर। बस हम ये ध्यान रखना है कि जो खब्बे हाथ तुरोगे तो भाग होएगी, सज्जे हाथ तुरोगे तो गुणा होएगी। गुणा के नाल भाग के नाल जिन्ने कदम तुरोगे उन्ने ही 10 नाल। अगला सवाल देखो ध्यान नाल। हुण अगला देखो बेटा, 16 सेंटीमीटर तो पूरा ही है साडे कोल, प्लस मिलीमीटर नूं बदलने असीं 10 नाल भाग कर रहे हैं ते की बन गया 16.7 सेंटीमीटर। साडा इस सवाल का आंसर आ गया। इस तरह देखो हुण 93 है, मिलीमीटर दे विच असीं 93/10 सेंटीमीटर लिखांगे तो 10 का 1 0 है तो साडे कोल आंसर 9.3 सेंटीमीटर आ चुका है। उम्मीद करांगा तुहानूं मिलीमीटर तो सेंटीमीटर चंगी तरह समझ आ चुका होगा। हुण अगला सवाल देखो, चौथा सवाल सानूं की कह रहा है? सानूं कहा जा रहा है कि दशमलव का प्रयोग करके हुण किलोमीटर विच बदलो। बेटा हुण देखो मीटर नूं किलोमीटर विच देखो ध्यान नाल, क्या है डिनर में दाल चावल मटर। हुण देखो तुहाडे कोल ये हैगा मीटर, ये हैगा किलोमीटर। किन्ने कदम तुरे? 1 2 3, मतलब 1000 नाल डिवाइड है ना। पता लग रहा है सौखा, कितना सौखा है, सोचने की लोड़ नहीं, बस एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या है डिनर में? दाल चावल मटर। हुण इसदा आंसर क्या आएगा? 8/1000 किलोमीटर। बस फटाफट आंसर ही लिखी जाने ने आपां, 88/1000 किलोमीटर। कितना सौखा सवाल हो गया ना। देखो इसी तरह इसका आंसर की होएगा? 8/1000 किलोमीटर। इधर देखो 70 किलोमीटर पूरा है, इनू नहीं भाग करनी, जमा 5 दे थल्ले 1000 आएगा। इस गल का ध्यान रखना है। बस किलोमीटर नूं नहीं 1000 ना भाग करनी, मीटर नूं 1000 ना भाग करनी है। हुण देखो किन्ने अखर ने? 1 2 3 ते पर 3 तो बाद दशमलव लगता है, पर अखर ऊपर 2 ही है, एक ही है तो 8, फिर 1 0 हो गए ना, 3 अखर, दशमलव 0 किलोमीटर साडा आंसर हो गया। याद रखना है कि दशमलव थल्ले अगर 3 अखर ने तो दशमलव तो बाद 3 प्लेस लगती हैं। दस्सिया सी ना, जो 2 ने 100 है तो 2 प्लेस है, 1000 है तो 3 प्लेस, 10 है तो 1 प्लेस। जिवें इत्थे भी 3 प्लेस है दशमलव तो बाद 1 2 3, पहले विच 8 आ गया, दूजे विच भी 8 आ गया, तीजे विच 0, फिर इत्थे कुछ नहीं बचा तां भी 0। ये तुहाडा किलोमीटर का आंसर आ गया है। इस तरह इधर देखो दशमलव तो बाद 3 अखर ने, पहले दे विच 8, दूजे दे विच 8, तीजे दे विच 8 ते चौथे दे विच बचा वो भी 8 ही सीगा, तो 1 किलोमीटर तुहाडा आंसर हो गया। लेकिन इत्थे ध्यान रखना है बेटा, इत्थे तो 70 किलोमीटर मतलब दशमलव तो बाद हुंदा है मीटर, पहला हुंदा किलोमीटर। किलोमीटर जिहदा लगा वो तो लग ही गया। हुण इत्थे की आया 5 तो बच्चे खाली खाने तो की लिखते हैं? 0 लगते हैं। बिल्कुल ठीक दस्सिया तुसीं। ये तुहाडा इस सवाल का आंसर आ गया। इस तरह असीं मीटर नूं बेटा किलोमीटर दे विच भी बदल दिता है। इस गल का ध्यान रखना है। लास्ट सवाल दे विच कि 70 किलोमीटर है, दशमलव तो पहला किलोमीटर हुंदा, इस करके 70 उत्थे लिख देना है। फिर दशमलव तो बाद 5 है तो 5 लिख लिया है, बाकी खानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਰਨਾ है? 0 भरना है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ अपना 5वां सवाल शुरू करांगे। ध्यान ਨਾਲ देखो सारे। सानू क्या जा रहा है कि दशमलव का प्रयोग करके किलोग्राम विच बदलो। हुण बेटा असीं ग्राम नूं किलोग्राम विच बदलना है। ध्यान ਨਾਲ देखना बेटा, मैं की याद कराया सी? क्या है डिनर में दाल चावल मटर। तो इधर मैं तुहानूं कहा सी मीटर हुंदा है, इधर ग्राम हुंदा है, इधर लीटर हुंदा है, बाकी सारे सेम चलते हैं। हुण असीं ग्राम की गल कर रहे हैं, कोई गल नहीं। हुण असीं ग्राम तो किलोग्राम वल जाना है। ध्यान नाल देखो, आ ग्राम है,
ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਸਟੈਪ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਣੇ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਨਵਰਜ਼ਨਸ ਰੂਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 2/1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਨੀਚੇ 1000 ਹੈ ਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਪਲੇਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਖਾਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 0.002 ਆਨਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ 1 2 3 0 0 1 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ 0 ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਖ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ 1 2 3 0 5 7 ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 3.750। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੂਰੇ ਨੇ ਜਮਾ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 1000 ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ 8 ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ 0। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਬੇਟਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ 1000 ਆਇਆ ਤੇ ਉਹੀ 3 ਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 0 ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ 26 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1000 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅੱਖਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 1 2 3 ਇੱਥੇ 5 ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ 0 ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਭਿਆਸ 8.4 ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬੇਟਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕੇ।